बच्चों, ये हमारा 5th लेसन है, द स्नेक एंड द मिरर। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है नाम से ही, जिसमें इसमें एक स्नेक है और मिरर है और इसमें एक डॉक्टर है। स्टोरी कैसे शुरू होती है कि हैज़ अ स्नेक एवर coiled itself राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? अ फुल ब्लडेड कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल्स साइलेंट। एक डॉक्टर ये पूछता है कि क्या कभी तुम्हारी किसी बॉडी पार्ट पे किसी फुल मतलब बड़े कोबरा ने, कोबरा मतलब वही नाग ने, कभी क्वाइल किया है, कभी कुंडली लगाई है? तो हम सभी शांत रहते हैं। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। और ये प्रश्न कहाँ से आता है? वही होम्योपैथिक डॉक्टर से। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। और टॉपिक तब ये आता है जब हम सांपों के बारे में बातचीत कर रहे थे। वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यू विद हिज टेल। हम लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे, बड़े ध्यान लगा के सुन रहे थे जब डॉक्टर अपनी कहानी शुरू करता है। इट वॉज अ हॉट समर नाइट। ये कैसी थी? गर्मी की रात थी। अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे थी। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। मैंने अपना खाना रेस्टोरेंट में खाया और मैं घर लौट आया, अपने रूम में लौट आया। आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। और मैंने आवाज़ सुनी, जैसे ही मैंने डोर खोला मैंने आवाज़ सुनी। द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन। और जो आवाज़ थी वो जानी पहचानी थी। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम। ये कहा जा सकता है कि मैं और चूहे जैसे एक ही रूम शेयर करते हो। कहने का मतलब आप लोगों को समझ ही आ गया होगा कि उसके रूम में बहुत सारे चूहे भी रहते थे, तो ऐसा लगता था कि जैसे चूहे और वो एक ही रूम में शेयर करते हैं, एक ही रूम को शेयर करते हैं। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। मैंने माचिस की डिब्बी निकाली और जो मिट्टी के तेल का जो लैम्प था वो जलाया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। जो घर था उसमें बिजली नहीं थी। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड हाउस। ये छोटा सा किराए का कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस। मैंने तभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। एंड माई अर्निंग्स वर मीगर। और मेरी जो अर्निंग थी वो कैसी थी? बहुत ही कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूट केस। और मेरे सूट केस में केवल 60 रुपये थे। अलॉन्ग विद some shirts and dhotis. I also purchased one solitary black coat which I was then wearing. और इसके अलावा 60 रुपये के अलावा मेरे पास क्या थी? कुछ धोती थी, कुछ शर्ट्स थी और केवल एक इकलौता काले रंग का कोट था जो मैंने इस समय पहन रखा था। I took off my black coat, white shirt and not so white waist and hung them up. मैंने अपना ब्लैक कोट उतारा, वाइट शर्ट और बहुत ज़्यादा वाइट नहीं, जो वेस्ट थी मतलब जो बनियान था, ये सब उतार के मैंने उन्हें टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम। और मैंने जो कमरे में 2 विंडो थी वो दोनों खोल दी। इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। ये बाहर का कमरा था और और इसकी जो एक वॉल थी वो या मतलब आंगन में खुलती थी, आंगन में थी। इट हैड अ टाइल्ड रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग ग्रैब्स दैट rested on the beam over the wall. There was no ceiling. There was a regular traffic of rats to and from the beam. और ये जो इस रूम का जो रूफ़ थी, जो छत थी, वो किससे बनी हुई थी? वो टाइल से बनी हुई थी। मतलब जैसे लिंटर टाइप का होता है ऐसा नहीं था। और एक बीम के ऊपर वो पूरी सपोर्ट लेके बनी हुई थी, मतलब कोई वैसी प्लेन सीलिंग नहीं थी। और देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेड्स टू एंड फ्रॉम द बीम। और उस बीम पर लगातार चूहों का आना जाना बना रहता था, मतलब उनका लगातार वो आते जाते रहते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल. I lay down, but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seems to have taken time off. मैंने अपना बिस्तर लगाया और इसे वॉल के पास ले गया। मैं लेट गया लेकिन सो नहीं सका। फिर इसके बाद मैं उठा और वरांडे में कि सोचा कि शायद थोड़ी हवा लगे, तो मैं वरांडे में चला गया। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर. मैं वापस अपने रूम में आया और मैं अपनी चेयर पर बैठ गया. आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक. मैंने अपनी जो बॉक्स था जो टेबल के नीचे रखा था उसमें से एक बुक ली, द मेटेरिया मेडिका. और बुक का नाम क्या था? मेटेरिया मेडिका. आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर. अ स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर. और इस बुक को मैंने टेबल पर खोला जहाँ पर लैंप रखा हुआ था, वहीं पर एक बड़ा शीशा भी रखा हुआ था और शीशे के पास एक कोम था, मतलब एक कंघा था. वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इन टू अ मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन. आई टुक अ लुक. In those days, I was a great admirer of beauty and believed in making myself look handsome. I was unmarried and I was a doctor. I felt I had to make my presence felt. I picked up the comb and ran
it through my hair and adjust the parting so that it looked straight and neat. कोई भी जब उसके सामने मिरर होता है, मतलब जो शीशा होता है, तो उसकी इच्छा उसमें देखने की हो जाती है। मेरी भी हुई, मैंने उसमें देखा। उन दिनों मैं ब्यूटी का बहुत बड़ा एडमायरर था, मतलब बहुत मुझे सुंदरता की बहुत प्रशंसा करता था और मुझे लगता था कि मुझे भी हैंडसम दिखना है। क्योंकि मैं क्या था, मैं एक अनमैरिड था, मतलब एक मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं एक डॉक्टर भी था। तो मैं अपनी जो प्रेजेंस थी, मतलब उपस्थिति, हमेशा फील कराना चाहता था। इसलिए मैंने क्या किया, कोम लिया और अपने बालों में को एडजस्ट की, जो पार्टिंग होती है मांग को एडजस्ट किया, एकदम स्ट्रेट और क्लीन निकाली। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, मतलब ये जब मैं कर रहा था तभी मुझे फिर तुरंत ही जो मैंने आवाज़ पहले सुनी थी, मतलब वो फिर मुझे सुनाई दी। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। मैंने अपने को और पास से शीशे में देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor. जब मैंने अपने को पास से देखा तो मैंने इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिया कि मैं डेली क्या करूँगा, सेव करूँगा और छोटी छोटी अपनी मूछें भी रखूँगा जिससे मैं और हैंडसम लगूँ। क्योंकि मैं क्या हूँ, वो बार बार एक ही सेंटेंस रिपीट करता है कि आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। एक तो मैं कुंवारा हूँ, ऊपर से मैं एक डॉक्टर भी हूँ। आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल। मैंने अपने आप को शीशे में देखा और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, और मेरी स्माइल कैसी थी, बड़ी ही अट्रैक्टिव थी, बड़ी ही आकर्षक थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। मैंने एक दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, कि मैं हमेशा अपने चेहरे पर ये अट्रैक्टिव स्माइल, मतलब ये आकर्षक मुस्कान रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, जिससे मैं और ज़्यादा हैंडसम दिखूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। फिर वही सेंटेंस वो दोहरा देता है। क्यों? क्योंकि मैं एक बैचलर हूँ और मैं एक, उससे भी ऊपर मैं क्या हूँ, एक डॉक्टर हूँ। अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम अब, फिर से वही आवाज़ फिर से आती है। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। फिर मैं टहलना शुरू कर देता हूँ। देन अगेन लवली थॉट स्टक मी। फिर से मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है। आई वुड मैरी, कि मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरीड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड पेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। और उससे शादी करूँगा, उस महिला, एक किसी महिला डॉक्टर से शादी करूँगा जिसके पास बहुत सारा धन होगा और जिसकी प्रैक्टिस भी, मेडिकल प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी। शी हैड टू बी फैट, लेकिन उसे कैसा होना चाहिए, उसे मोटा होना चाहिए, फॉर अ वैलिड रीजन। इसके पीछे भी एक बहुत ही वैलिड रीजन है, वैलिड कारण है। इफ़ आई मेड some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. और यदि मैं कुछ गलती करूं और मुझे भागना पड़े तो वो मेरे पीछे ना भाग पाए और मुझे ना पकड़ पाए। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. फिर मैं इन्हीं विचारों के साथ मैं फिर से अपनी सीट पर, अपनी चेयर पर, टेबल के सामने बैठ गया। There were no more sounds from above. अब कोई और आवाज़ नहीं आई। Suddenly there came a dull thud, as if a rubber ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। ऐसा लगा कि जैसे कि कोई रबर की कोई ट्यूब टाइप की चीज़ किस पर, धरती पर, ज़मीन पर गिरी है। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। फिर मुझे लगा कि कोई चिंता की बात नहीं है। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। तभी मैंने सोचा कि मुड़ के देखता हूँ। नॉट सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक रिंगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। कि जैसे ही मैं टर्न हुआ वैसे ही एक मोटा स्नेक जो था वो मेरी चेयर के बैक पर से चढ़ता हुआ मेरे शोल्डर पर आ गया। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर स्टेम मीन्स टर्निंग, माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस। मतलब जैसे ही वो मेरा मुड़ना और उसका मेरे ऊपर लैंड करना, दोनों कैसे हुआ था, बिल्कुल साथ साथ हुआ था। आई डिड नॉट जम्प, मैंने जंप नहीं किया। आई डिड नॉट ट्रेम्बल, मैं काँपा भी नहीं। आई डिड नॉट क्राई आउट, मैं चिल्लाया भी नहीं। देर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, ऐसा कुछ करने का टाइम ही नहीं था। द स्नेक स्लिंथर्ड along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The hood was spread out and its head was hardly 3 and 4 inches from my face. और ना, जैसे मैंने आपको बताया कि ना तो वो चिल्लाया ना कुछ नहीं, क्योंकि उसे लग रहा था ऐसा करने से क्या हो सकता था, सांप उसे काट सकता था। और सांप जो था वो धीरे धीरे उसने क्या किया, उसके शोल्डर मतलब कंधे से वो उसके लेफ्ट आर्म पर आता हुआ, मतलब बाएं हाथ पर आता हुआ उसने एल्बो से ऊपर की तरफ कॉइल कर लिया, मतलब अपने आप को लपेट लिया, कुंडली लगा ली जैसे बोलते हैं सांपों के लिए। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, और हुड उसने फैला लिया, और जो उसके चेहरे से या उसके हेड से केवल 3-4 इंच की दूरी पर था, मतलब उसका फेस केवल फेस से बिल्कुल 3-4 इंच की दूरी पर उसका
हुड फैला हुआ था। हुड मतलब उसका फ़न होता है ना, स्नेक्स जो ये कोबरा होता है इसका जो फ़न होता है वो केवल 3-4, आप समझ ही सकते हो कितनी भयानक स्थिति रही होगी उस व्यक्ति के लिए, इस डॉक्टर के लिए। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मियरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, कि ये कहना बिल्कुल भी ये इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से, ये कहना बिल्कुल सही होगा कि मैं कैसे सांस को बिल्कुल रोके बैठा था। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं किसका बन गया था, मैं पत्थर का बन गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल एक्टिवली चल रहा था, मतलब मैं वैसे भले ही पत्थर का बना बैठा हूँ लेकिन मेरा दिमाग चल रहा था। द डोर ओपनड इन टू द डार्कनेस, डोर अंधेरे में खुला हुआ था। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, रूम चारों तरफ से बिल्कुल अंधेरे से घिरा हुआ था। इन द लाइट ऑफ लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, और ऐसा था कि जैसे लैम्प की रोशनी के सामने मैं पत्थर का कोई पत्थर का एक इंसान, पत्थर का कोई बना हुआ है इंसान बैठा है जो वैसे फ्लैश का है, मतलब वैसे जीता जागता है लेकिन बिल्कुल पत्थर का बन गया है इस समय। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स। बच्चों, यहाँ क्रिएटर का मतलब क्या है, मतलब गॉड, कि मैंने इस समय अपने क्रिएटर की, अपने बनाने वाले की प्रेजेंस को महसूस किया जिसने इस पूरे संसार को बनाया है। गॉड वॉज देयर, गॉड था यहाँ पर। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, कि मतलब उसे वो सांप कैसा नज़र आ रहा था, जैसे ईश भगवान था। मतलब उस समय उसने उसने कहा कि यदि मैंने कुछ किया और उसे नहीं पसंद आया तो क्या होगा, ही डिड नॉट लाइक इट, मतलब तो आप समझ ही सकते हो, तुरंत ही वो काट लेगा उसे, है ना। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड गॉड, और मतलब वो इतना डरा हुआ था कि उसने मन ही मन में, जैसे ईश्वर को याद करते हैं ना, तो उसने याद करके अपने दिल पर क्या लिखा, ओ गॉड, मतलब बिल्कुल दिल से वो ईश्वर को याद कर रहा था। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, अब आप लोगों को पता ही है कि वो तो धीरे धीरे टाइट करना शुरू कर देता है इससे, जब जहाँ वो कॉइल लगाता है, तो अब इसके हाथ में दर्द भी होने लगा। इट वॉज एज इफ thick leaden rod, not a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushed my arm. और ये मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रॉड हो जो कि उससे आग की बनी हुई है और इतनी पावरफुल है कि मेरे हाथ को वो क्रैश किए जा रही है। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रैंड ऑफ ऑल द स्ट्रेंथ वॉट कुड आई डू, और जो ये सांप वो जो शक्ति लगा रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी सारी शक्ति वो ख़त्म कर रहा है, मतलब बिल्कुल निचोड़ रहा है शक्ति को, और मैं क्या कर सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्टक मी, और मेरा जरा सा हिलना सांप मुझे काट सकता था। डेथ लर्ग्ड 4 इंचेस अवे, और जो मृत्यु थी वो घात लगा के बैठी थी मेरे 4 इंच की दूरी पर। सपोज इट स्टक, और मान लो कि ये मुझे काट लेता है, मतलब डस लेता है। वट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, तो मुझे क्या मेडिसिन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो डॉक्टर था ना बच्चों। देयर वॉज नो मेडिसिन इन द रूम, और उस समय इसके रूम में कोई मेडिसिन भी नहीं थी, कोई मतलब दवाई भी नहीं थी, मेडिसिन मीन्स दवाई। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, फिर वो अपने आप को ही कहता है कि मैं एक बेचारा बेवकूफ़ और कि वो अपने को अब लगातार उल्टा सीधा कह रहा था कि मैं बेवकूफ़ हूँ, बिल्कुल बेचारा हूँ। आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल फेबली एट माई सेल्फ, अब मैं अपना डर भूल गया था, मतलब ये बेवकूफ़ी पे कि मतलब मैंने कोई मेडिसिन भी नहीं रखी हुई है, बाई चांस सांप काट लेता है तो मेरा क्या होगा। तो अब वो उस डर को तो भूल गया कि सांप ने मेरे हाथ पे कॉइल लगा रखी है, बल्कि अब वो अपनी बेवकूफ़ी पर हंस रहा था। इट सीम्स एज इफ गॉड अप्रिसिएट दैट, और ऐसा लगा जैसे भगवान को भी ये चीज़ पसंद आई। द स्नेक टर्न इट्स हेड, स्नेक ने जो हेड मेरे फेस की तरफ किया हुआ था उसने टर्न कर लिया, उसने घुमा लिया। इट लुक्ड इनटू द मिरर, आपको पता है ना कि उस मिरर के सामने ये डॉक्टर बैठा हुआ था, तो अब जब टर्न किया तो स्नेक का फेस किधर की तरफ हो गया, मिरर की तरफ हो गया, एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, और उसने अपना जो रिफ्लेक्शन था वो शीशे में देखना शुरू कर दिया। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज अ फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू द मिरर, अब मैं ये तो क्लेम नहीं कर सकता कि पहला सांप था जिसने अपने आप को मिरर में देखा, बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, लेकिन ये बिल्कुल 100% श्योर था कि वो किसमें, मिरर में ही देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या वो अपनी ब्यूटी की तारीफ़ कर रहा था, ब्यूटी के बारे में सोच रहा था। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन important decision about growing a mustache or using eye
शेडोज़ एंड मस्कारा वॉज वेयरिंग ए वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड। या फिर वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा था, जैसे कि मैं मूछें उगाऊंगा, या फिर मैं आंखों पे आई शेडो लगाऊंगा, या मस्कारा लगाऊंगा। बच्चों ये जो आंखों वगैरह की मेकअप की ये चीज़ें होती हैं, या फिर मैं मांग में अपने मतलब सिंदूर फोरहेड पर मतलब माथे पे सिंदूर लगाऊंगा। आई डिड नॉट नो एनी थिंग ऑफ सर्टिन। मैं नहीं जानता वास्तविकता व्हाट सेक्स वॉज दिस स्नेक, मतलब वो वॉज इट मेल और फीमेल, कि वो ये कहता है कि मैं ये नहीं जानता था कि वो मेल था या फीमेल था, मतलब वो नाग था या नागिन थी, है ना। आई विल नेवर नो फॉर द स्नेक्स अनवाउंड इट्स सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लेथर्ड इन टू माई लैप। और मैं नहीं समझ सका कि कब में उस स्नेक ने वो जो कॉइल लगा रखी थी वो अपने आप को उससे ढीला किया, फिर धीरे से मेरे आर्म से उतर के मेरे गोदी में गया, और फिर रेंगता हुआ फ्रॉम देयर इट क्रीप्स ऑन टू द टेबल एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर। और जैसे कि इस पिक्चर में भी दिया है ना कि फिर वो टेबल पे जाके किस में देखने लगा, मिरर में देखने लगा, कि वो मिरर के सामने चला गया। परहैप्स इट वॉन्ट टू एन्जॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, और कि शायद वो अपने आप अपना रिफ्लेक्शन बहुत पास से देखना चाहता था। आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट। अब मैं कोई पत्थर की मूर्ति नहीं रहा था। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। अब मैं बिल्कुल जीता जाता एक मतलब जैसे रक्त संचार होने लगा था, मतलब फ्लैश एंड ब्लड का वाला व्यक्ति बन गया था, मतलब ये इंसान के रूप में तब्दील हो गया था, एक्टिव हो गया था। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गॉट अप, मतलब अब सांस फिर भी मैंने रोकी हुई थी। फिर मैं कुर्सी से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द वरेंडा। फिर मैं धीरे से डोर से मतलब डोर से बाहर निकला और वरेंडा में गया। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इन टू द यार्ड एंड रैन फ्रॉम ऑल आई वर्थ। और कूद के यार्ड में पहुंचा और दौड़ लगाते हुए मैं वहाँ से निकल गया। ईच ऑफ अस हैवर्ड अ साई ऑफ रिलीफ। हम सब ने एक चैन की सांस ली। समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा, डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट। किसी ने पूछा, मतलब मजाक किया, क्योंकि इसने बीच में कहा था ना कि मुझे शादी करूँगा तो एक मोटी महिला डॉक्टर से करूँगा। तो किसी ने पूछा कि अब तुम्हारी वाइफ क्या मोटी है? नो, द डॉक्टर सेड। उसने कहा नहीं, गॉड विल्ड अदरवाइज, कि भगवान की इच्छा कुछ और थी। माई लाइफ कंपेनियन इज थिन रेडी पर्सन विद अ गिफ्ट ऑफ स्प्लेंटर, कि मेरी वाइफ तो बहुत पतली दुबली है और दौड़ने में बहुत ही मतलब अच्छी दौड़ने वाली हैं, रनर है। सम वन एल्स आस्क, किसी ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, कि जब आप दौड़े तो क्या सांप ने आपका पीछा किया? द डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर ने उत्तर दिया, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड माई फ्रेंड्स हाउस, कि मैं दौड़ता रहा जब तक कि मैं अपने दोस्त के घर पर नहीं पहुंचा। इमीडिएटली आई स्मेल्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ, कि मैंने पूरी बॉडी पर ऑयल लगाया और नहाया अपने दोस्त के यहाँ पहुँच। आई चेंज माई फ्रेश क्लोथ्स, मैंने कपड़े चेंज किए। नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड्स एंड 1 and 2 others to my room to move my things from there। अगले दिन लगभग 8:30 बजे मैं अपने दोस्त और 1-2 लोगों के साथ उस रूम में पहुंचा कि मैं अपनी चीज़ों को वहाँ से ले आता हूँ। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन मुझे वहाँ पे बहुत ही कम चीज़ें मिली वापस लाने के लिए। बट वी फाउंड ओके सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कोई चोर वहाँ से सभी चीज़ें मेरी ले गया था, उसने चुरा के ले गया था। द रूम हैड बीन क्लीनड आउट, रूम बिल्कुल साफ था, बट नॉट रियली, लेकिन वास्तव में नहीं। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज फाइनल इंसर्ट, एक मतलब इंसर्ट करने के लिए एक चीज़ वो छोड़ गया था। वॉट वॉज दैट, आई आस्क, मैंने पूछा क्या थी वो? तो डॉक्टर ने कहा, माई वेस्ट, द डर्टी वन, गंदी बनियान। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीननेस, मतलब उस चोर को भी सफाई की सेंस थी, समझ थी। द रास्कल कुड हैव टेक इट यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। तो डॉक्टर मजाक करता है, वो कहता है कि वो बेवकूफ़ से ले जा सकता था, उसे वॉश करके सोप और वाटर से यूज़ कर सकता था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे, डॉक्टर, कोई पूछता है कि क्या आपको अगले दिन भी वो सांप नज़र आया? द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसता है, आई हैव नेवर सीन इट सिंस, फिर मुझे नहीं नज़र आया। इट वॉज ए स्नेक विच वॉज टेक विद इट्स ओन ब्यूटी, ये ऐसा स्नेक था जो कि अपनी सुंदरता पर मुग्ध था। तो आशा है आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ह्यूमरस स्टोरी थी, बड़ी मजाकिया स्टोरी थी। थैंक यू।